कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप कहीं भी जाइएगा ना कि इंडिया से आए हैं तो वो पहचान होता है कि हम इंडिया से आए हैं। किसके रीजन से हो रहा है? अच्छा किसके रीजन से होता है? हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जो हमारे जो हम बता रहे हैं अच्छा नहीं है हमारे जो लोकल नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और जनादेश 2024 में लगातार न्यूज 11 भारत आपको जनता की मन की राय बता रहा है। झारखंड की सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं अगर बात करें 4 सीटों के बारे में जिनमें चौथे चरण में मतदान होना, इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कर दिया गया। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, कल स्क्रूटनी होगा। और आगे आपको बताते चलें कि अब सभी सीटों को लेकर तमाम प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी ओर झारखंड की 4 सीटों पर नामांकन खत्म हो गया है। आखिरी दिन लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने नामांकन दाखिल किया। झारखंड की 4 सीटों पर 65 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। सिंहभूम में 21 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। खूंटी में 16 उम्मीदवार हैं। लोहरदगा में 17 और पलामू में 11 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर जेएमएम ने जमशेदपुर और गांडे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वहीं जमशेदपुर सीट पर समीर मोहंती ताल ठोकेंगे, जबकि गांडे उपचुनाव में जेएमएम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है? कि अब की बार 400 के पार होगा या फिर बदलाव का बयार होगा? आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज जेएमएम की ओर से जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर समीर मोहंती को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बात कर लें 4 सीटों पर जिसमें चौथे फेज में चुनाव होने हैं, नामांकन दाखिल कर लिए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कल स्क्रूटनी होगा, यानी 26 अप्रैल को स्क्रूटनी होगा। 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। 14 लोकसभा सीटों को लेकर अब तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बार क्या होगा जनादेश 2024 में, जनता की मन की राय क्या है, लगातार न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। चतरा का रण अगर बात कर ले, कालीचरण सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं केएन त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी। धनबाद में ढुल्लू महतो बीजेपी के प्रत्याशी। अनुपमा सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी। सीता सोरेन बीजेपी के प्रत्याशी। दुमका से नलिन सोरेन जेएमएम के प्रत्याशी। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के प्रत्याशी। मथुरा प्रसाद महतो जेएमएम के प्रत्याशी। गोड्डा से निशिकांत दुबे बीजेपी के प्रत्याशी। कांग्रेस से प्रदीप यादव होंगे उम्मीदवार। बीजेपी से हजारीबाग में मनीष जायसवाल उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस से जेपी पटेल उम्मीदवार हैं। बीजेपी से खूंटी में अर्जुन मुंडा उम्मीदवार हैं। कालीचरण मुंडा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सीपीआईएमएल से विनोद सिंह उम्मीदवार हैं। लोहरदगा में बीजेपी से समीर उरांव उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से सुखदेव भगत उम्मीदवार हैं। पलामू में बीडी राम बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी से ममता भुइयां उम्मीदवार है। ताला मरांडी राजमहल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विजय हांसदा जेएमएम के उम्मीदवार हैं। बीजेपी से रांची में संजय सेठ और वहीं कांग्रेस से यशस्विनी सहाय उम्मीदवार हैं। तो जनादेश 2024 देख रहे हो आप और जनादेश 2024 में न्यूज 11 भारत हर रोज जनता के बीच पहुंचकर ग्राउंड जीरो से इस बार के लोकसभा चुनाव के तमाम मुद्दे आप तक पहुंचा रहा है। जनता क्या चाहती है, इस बार जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या होगा जब इस बार मतदान केंद्र पर जाएंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे। हर एक बात जनता की जुबानी, मतदाता की जुबानी न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है।
तो रांची संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। रांची, हटिया, कांके, खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़। रांची, हटिया और कांके से बीजेपी के विधायक हैं, वहीं सिल्ली में बीजेपी के सहयोगी आजसू के विधायक हैं। वहीं खिजरी पर कांग्रेस और ईचागढ़ पर जेएमएम का कब्जा है। तो जनादेश 2024 आप देख रहे हैं, सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है और लगातार न्यूज़ 11 भारत जनता के बीच पहुंचकर जनता की मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। हम रुक करेंगे अपने संवाददाता अजय लाल का, जो रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मनोज भी सिंहभूम लोकसभा सीट से बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे अजय लाल का। अजय, रांची की जनता क्या कह रही है? चूंकि अब 14 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है, अब सभी प्रत्याशी रण में उतरे हुए हैं, आप रांची में हैं। रांची की जनता क्या कह रही है? क्या मुद्दे हैं, क्या मूड है? देखिए आयुष, इस वक्त मैं नगरी के पास मौजूद हूं। ये वही नगरी है जो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। मैं अपने सहयोगी देवाशीष से सबसे पहले इन चेहरों को दिखाने की कोशिश करता हूं जो प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली भेजते हैं, सांसद बनाते हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपका भी महत्व है। आ जाइए, आ जाइए। एक बार मैं चाहूंगा कि ताली बजा दिए भारतीय लोकतंत्र के लिए। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद। ये भारत के लोकतंत्र के ऐसे प्रहरी हैं जो सारा काम छोड़कर सबसे पहले वोटिंग करने जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं। एक बार वैसे लोगों के लिए ताली बजा दिए जो चुनाव कार्य में लगे रहते हैं, हमारे सरकारी अधिकारी, शिक्षक। एक बार ताली जोर से, ये वैसे लोगों के लिए। सर, मैं आपके हाथों में देख रहा हूँ, जेब में करीब आ जाइए थोड़ा सा। ये किनके लिए है शगुन? शादी में कितना रुपया है? नहीं बताइए, मत बताइए, मत बताइए। लेकिन रांची से किसका शगुन कटेगा दिल्ली के लिए? बीजेपी का कटेगा। अरे बाप रे, तुरंत? हाँ, बीजेपी के यहाँ से जीतेगा ही। थोड़ा सोच के बोलिए। नहीं, सोच के ही बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, जो भी है बीजेपी। तो हमारे संवाददाता अजय लाल रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए हैं, जनता के बीच हैं, जनता की मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1001 रुपये का। सर, पूरा का पूरा जो देश चल रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा अबर इन साल। फिर हाँ, थर्ड टर्म पक्का आएगा बीजेपी का। सर, मुस्कुरा रहे हैं आप, कैमरा देखिए। अभी तो बीजेपी का ही है, यहाँ पर बोलबाला है, क्योंकि विकास बहुत हुआ है। अभी हमारे संजय सेठ जी जब हमारे सांसद है ना, संजय सेठ देख रहे होंगे आप। संजय सेठ हमारे जो सांसद है, अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है ना, वो सबके यहाँ आना जाना उनका है, मिलनसार भी है। हमारे यहाँ रेलवे का काम वही करवा दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो 10-15 साल से जो क्या कहते हैं, वो ऊपर वाला जो है ना ओवरब्रिज का समस्या था, उस समस्या का समाधान कर दिए हैं वो। और इस क्षेत्र का मुद्दा को ना संसद में कम से कम उठा देते हैं। देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आप काम कराइए मत कराइए, काम हो नहीं हो, यदि लोकसभा में बातें जाती हैं तो इसका असर पड़ता है। सर, पूरा छाती खोले हुए हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी को जिताना है ना। अरे बाप रे, यहाँ भी वही हाल। बस ओनली फॉर ये तमाम चेहरे नगरी चौराहे के पास अचानक से इकट्ठा हुई। कोई कार्यक्रम नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, कोई कुछ नहीं। मैं न्यूज़ 11 की टीम गुमला से लौटते वक्त इस नगरी के चौराहे पर मैं सबसे अनुरोध करूं कि आज ये कैमरे में आ जाइए। सर, कहीं कुछ तो सोच के बताइए। कोई सोचना नहीं है। 400 पार, 400 पार। आपके पास आ गया, आप वही कराइए। सर, आप बताइए। बस बीजेपी ओनली बीजेपी 400 पार, 400 पार। कहीं कोई दाग कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं है। और सुबोध कांत सहाय की बेटी भी प्रत्याशी बनी है, उनका नाम जानते हैं? चेहरा देखे कभी? नहीं, चेहरा कभी नहीं देखे। कितने लोगों ने यशस्विनी सहाय का चेहरा देखा है?
कोई नहीं देखे हैं। मैं आपके पास आऊंगा सर, एक बार बोल दीजिए क्या नाम आपका? महावीर महतो हुए हम। महावीर जी थोड़ा कैमरा देख के सीना ठोक के बोलिए, क्या देश बदला है? बिल्कुल, मोदी जी के आने के बाद जो पूर्व की सरकार हमारे देश में काम की है, वहाँ पर अब किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की आज़ादी देख लिया जाए, शिक्षा के दृष्टिकोण से देख लीजिए या बेरोजगारी के दृष्टिकोण से देख लीजिए, या सबसे बड़ा होता है देश का जो मुद्दा है, हमारा देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। और हमें देखेंगे हमारा जो दर्शक है न्यूज़ 11 का कितना ज्यादा एक्टिव है कि ये मोबाइल पर अपनी बातों को भी देख रहे हैं। देखिए आप ही दिख रहे हैं, आपका ही चेहरा आ रहा है। ताली बजा दिए न्यूज़ 11 के दर्शकों के लिए एक बार। सबसे बड़ी बात होती है देश का जो सुरक्षा की व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं जी, तो देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। पहले एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता था, अब उसका हिसाब नहीं देना पड़ता है। अर्थात मोदी जी के हाथ में सुरक्षित देश है, उसको दृष्टिकोण से देखते हुए हमको लगता है कि मानते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित। हाथ उठा दिए एक बार। तमाम लोग यह मानते हैं। क्यों? हम लोग को मोदी ही चाहिए, सिर्फ बीजेपी। देखिए भैया, कहीं कोई दाग न लग जाए हम पर कि ऐसे लोगों की इकट्ठा कर लिए हैं जो बीजेपी वाले हैं। आप लोग कोई कार्यकर्ता तो नहीं है, कोई नेता, किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, कोई बीजेपी उजेपी वगैरह नहीं, आम जनता है, व्यापारी है, यहाँ पर नगरी के पास रहते हैं। भैया मैं सफाई इसलिए दे रहा हूँ कि अब तक आ जाइए सर, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कहे कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री। और आ जाइए सबसे किनारे में, आप भी आ जाइए सर। ये तो शगुन लेके घूम रहे हैं, शादी ब्याह का। किनका शादी है? हाँ, लड़की का शादी है। हाँ, उसी में। सर थोड़ा बता दीजिए कैसा हवा है यहाँ का? एकदम बीजेपी 400 पार होने वाली है। भैया खतरे की घंटी है, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, न्यूज़ 11 कहीं नहीं है, कैमरा कहीं नहीं है, सिर्फ जनता है और स्क्रीन है। आप और थोड़ा आप आ जाइए सर, आप आइए 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 आइए। कैसा हवा है यहाँ का? 400 पार है, कोई नहीं रोक सकता है। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, फाइनल लिख लीजिए आप। पूरा आज तक देश को हम लोग को ना कांग्रेस हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखा है, ना मुसलमानों को कुछ दिया ना हिंदू को कुछ दिया, और अपना पेट भरता रहा, अपना घर चलाता रहा, और हिंदू मुस्लिम करके ठगता रहा हम लोग को। आप बहुत सहमति से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप बड़ी सहमति से सिर झुका रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी जीतेगा, भारी मत से जीतेगा। बीजेपी सभी गरीब दुखिया सभी को सहायता किया है। सर जाइए नहीं तो हमारे संवाददाता अजय लाल रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए थे, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन अब हम चलेंगे राजेश के पास। राजेश हमारे संवाददाता रांची से ही बने हुए हैं, लेकिन चुटिया क्षेत्र से लगातार हमारे संवाददाता राजेश जनता की मन की बात बताने के लिए आपके पास पहुंचेंगे, जनता के पास पहुंचेंगे। और जनता का मूड क्या है इस बार? संजय सेठ के एक्सपीरियंस पर जनता भरोसा जता रही है राजेश, या फिर जनता इस बार यशस्विनी सहाय जैसे युवा चेहरे पर भरोसा जताती नजर आ रही है? राजेश, देखिए आप जनता के बीच मौजूद हैं, रांची में ही मौजूद हैं। संजय सेठ के एक्सपीरियंस पर इस बार जनता भरोसा जताती नजर आ रही है, या यशस्विनी सहाय जैसे युवा चेहरे पर इस बार जनता भरोसा जताएगी, एक मौका एक युवा चेहरे को देगी? क्या हुआ? आएगा उधर से फोन आएगा जब हम बोलना। तो हमारा संवाददाता राजेश से हमारा संपर्क टूट गया। हम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, देखिए सिंहभूम इस बार बहुत इंटरेस्टिंग सीट होता जा रहा है। इस बार बीजेपी की ओर से गीता कोड़ा, वहीं जोबा मांझी उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ती नजर आएंगी। सिंहभूम की जनता क्या कह रही, क्या मूड है इस बार? गीता कोड़ा पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए गीता कोड़ा सांसद रही है पहले भी, और इस बार भी सांसद गीता कोड़ा ही बनी थी 2019 के चुनाव में, लेकिन
गीता कोड़ा दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ी थी। अगर बात कर ले इस बार गीता कोड़ा बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, उनके विरोध में इस बार चुनाव लड़ेंगी जोबा मांझी। सिंहभूम की जनता क्या कह रही है, इस बार किसका बयार है, इस बार किसकी ओर जनता जाना चाह रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अब सिंहभूम की जो सीट है वो अपने बड़े इंटरेस्टिंग, अभी आप कह रहे थे, निश्चित तौर पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीट हो चुका है, क्योंकि अभी 2 प्रत्याशी अब तक सामने थे। आज नामांकन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन कृष्णा माडी जो 1991 में इस सिंहभूम सीट से वो झारखंड पार्टी से वो सांसद बने थे, और वो पूर्व सांसद, और वो भी आंदोलनकारी रहे हैं, गुरुजी के साथ रहे गए, सूरज मंडल के साथ रहे गए। तो बताइए, वैसे कद्दावर नेता आज मैदान में उतर गए और इन्होंने भी नामांकन कृष्णा माडी ने कर दी है। लेकिन निश्चित तौर पे अब जो ये मुकाबला है वो अब मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। पहले 2 योद्धा मैदान में दिख रहे थे, लेकिन 2 के बीच एक तीसरा योद्धा भी मैदान में आ गए। हमारे साथ जनता है। देखिए, इस बार सिंहभूम संसदीय सीट पे एक गीता कोड़ा है, दूसरा जोबा मांझी है, और तीसरा अभी कृष्णा माडी जो पहले 1991 में सांसद हुआ करते थे यहीं से, वो आगे गए। ये तीनों में आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा लीडर है जो यहाँ का बढ़िया नेतृत्व कर सकता है, देश के लिए नेतृत्व कर सकता है? यहाँ से तो देखिए गीता कोड़ा जीतते आ रही है, लेकिन इस बार हमको लग रहा है कृष्णा माडी को ही हम लोग उम्मीदवार बनाएंगे। भरोसा जी। आखिर मुद्दा आपके यहाँ क्या है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि यहाँ पे युवा बेरोजगार आदमी को नौकरी मिला जाए और अपराध की दुनिया को थोड़ा सा कम किया जाए, नशा पे अंकुश लगाया जाए, यही सब है। जल पानी का समस्या ज़्यादा है और यही सब मुद्दा है। पानी की समस्या खास करके विशेष है। उसके बाद रोजगार जो है कि वो बढ़ते नहीं है, और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आदमी को यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते कम दिहाड़ी मजदूर पे भी आदमी काम करने के लिए विवश है। यही सब मुद्दा है। इसी मुद्दा पर चुनाव करेंगे जी। देखिए, निश्चित तौर पे ये समस्या तो बड़ी है ही, बेरोजगारी की बात करें और साथ साथ महंगाई, ये तमाम हर वक्त जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा रहता है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हमें लगता है कि ये लोग बताएंगे। दीदी, चुनाव आ गया है और इस चुनाव में इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्योंकि आधी आबादी की बात हम करते हैं, मोदी जी ने 33% आरक्षण दे दिया। क्या हो रही है? बोलिए, वोट करेंगे ना? हाँ करेंगे। नरेंद्र मोदी कैसा लगते हैं वो बताइए। अच्छा है, अच्छा है। क्या क्या किए हैं आपकी नजर में, क्या क्या सुने हैं? सब चीज तो किए हुआ है। जैसे महिलाओं के लिए, मोहल्ला के लिए सब ठीक किए हैं। गैस सिलेंडर भी दिए हम लोग को तो नहीं मिला है। नहीं मिला, नहीं, लेकिन बहुत कुछ किए नरेंद्र मोदी। देखिए, ये महिलाएं हैं और ये वो वोटर है जो वोट करने वाले हैं। राजनीतिक से लोग ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जिस बाजार में है कुछ और लोग हैं। भैया, चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या मुद्दा होगा इस बार का? चुनाव में मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी से लड़ना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा और सामरिक मामले को ज्यादा महत्व देना होगा, जिसमें मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं इस मामले में, इसलिए वोट तो उनको ही जाएगा, मोदी जी को वोट जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ जो इस संसदीय क्षेत्र में, इससे पहले गीता कोड़ा कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई, तो कोई फर्क पड़ता दिख रहा है क्या? देखिए, हम लोग व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देते, हम पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, आज बीजेपी के नाम से जो भी खड़ा होगा उसको वोट दिया जाएगा। देश को देखकर? हाँ, देश को देख के वोट देते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और जो देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति, ये सब जो बहाल करने वाला व्यक्तित्व में भारत में तो मोदी जी के अलावा और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। तो वोट जो लोग नहीं भी देना चाहे तो उनको मोदी जी को ही वोट देना होगा। लेकिन विपक्ष का कोई लीडर नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, विपक्ष का लीडर कोई नहीं, विपक्ष में कोई लीडर है ही नहीं है। सही कहा जाए तो भारत के प्रजातंत्र में विपक्ष नाम की कोई चीज रही ही नहीं। जो नाम के है महत्वहीन है, शक्तिहीन है, वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सिंहभूम की जनता क्या कह रही है, न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता अजय लाल रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए, हम अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, देखिए, आप जनता के बीच हैं,
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 400 का पार होगा इस बार, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार जब वोट डालने जाएंगे जनता, इस बार जब मतदान केंद्र पर जनता पहुंचेगी, ईवीएम का बटन दबाते वक्त कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो दिमाग में होंगे? आज ही सर अभी हवा है, मुद्दा क्या होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दा तो सबसे पहले ये है कि जहाँ भी ये न्यूज़ है सबसे पहले बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी है तो आज देश सुरक्षित है। लोगों का मतलब जो कि पहले होता था हमारे स्त्री लोग सुरक्षित नहीं रहते थे, लेकिन आज का ज़माना है बीजेपी है तो आज स्त्री सुरक्षित है। चलिए, लोगों का राय है। सर आपका नाम क्या है? कैमरा देखिएगा, आप ही बोलिए सर, बोलिए। मेरा नाम बलराम कुमार केसरी। पूछ रहे वो बताइए। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देने जाते हैं। इस बार जब वोट देने जाएंगे 13 मई को, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ विकास का मतलब मोदी। विकास का मतलब मोदी। सुन लीजिए आयुष, मुद्दा विकास, इसका मतलब यह कि क्या क्या विकास में अच्छा लगा? बहुत सारा काम उनका अच्छा लगा, जैसे रोड बना है, घर घर जल है, अस्पताल है, मिल रहा है, और गरीब को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। वंदे भारत भी चलने लगा। वंदे भारत भी चलने लगी। आयुष सर, क्या नाम आपका? शिवधन साहू साहब है आप? हाँ। चलिए, तो जमीन पूरा होगा आपका? है, थोड़ा बहुत है। क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। परिवार अच्छा से चल जाता है? कोई तरह से चलता है। कोई तरह से। हाँ। अब ये बताइए कि जब वोट देने जाएंगे 13 मई को, ईवीएम का बटन दबाएंगे, आवाज निकलेगा पी, तो क्या मन में चलता रहेगा? बस मोदी। भैया, खतरे की घंटी है कम से कम रांची संसदीय सीट में यशस्वी सहाय के लिए। यदि वो सुन रही हैं, सुबोध कांत जी सहाय जी सुन रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। जो जनता है सीधे सीधे, हाँ बोलिए सर, क्यों? उनको तो कोई विकास है, नाम से प्रसिद्ध होगा तो थोड़ी होता है। विकास बहुत किए हैं, हर जगह, हर गली, हर जगह में रोड बना है। आइए, कोई बोल रहे थे आप यशस्वी सहाय के बारे में, आ जाइए सर, सही बात है। आइए, बोलिए, अपनी बात रखिए, जनता है, वोटर है, आ जाइए सर। आज ये कैमरा आपको देख रहा है। बोलो सर, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, कैसी हवा बह रही है? हवा तो मोदी का है, लेकिन संजय सेठ जो हम लोग का वर्तमान सांसद हैं या थे, उन्होंने तो अपना क्षेत्र में ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन मोदी का नाम से उनको वोट मिलेगा। और मोदी सबको बोले हैं कि 15 लाख रुपया सबका खाता में डालेंगे। जब तक मोदी 15 लाख रुपया नहीं देंगे तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ताली बजा दीजिए भाई, गजब का। चाहेंगे कांग्रेस को 2029 का तैयारी करना चाहिए, 2024 में कोई चांस नहीं है। देखिए, बड़ी बात है आयुष, कई बार हल्की फुल्की बातें करते करते कई वोटर ऐसी बातें कह जाते हैं जिस पर मंथन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो रांची की जनता लगातार ये कह रही है कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा विकास का होगा। हमारे संवाददाता राजेश रांची लोकसभा क्षेत्र के चुटिया से हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए, इस बार मैदान में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दूसरा युवा चेहरा है। मतलब कि संजय सेठ बीजेपी के उम्मीदवार, यशस्विनी सहाय कांग्रेस के उम्मीदवार। इस बार जनता के मन में क्या है? एक बार फिर एक्सपीरियंस पर भरोसा जताया जाएगा या फिर यशस्विनी सहाय के युवा चेहरे पर थोड़ा सा भरोसा जनता जताती नजर आएगी? देखिए, चुनाव में कई फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो अनुभवी प्रत्याशी अपनी जगह है, उसके बाद पार्टी का अपना बैनर होता है, कोई राष्ट्रीय दल होता है, उसका कौन नेतृत्व करता है। चूंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए देश की कमान किसके हाथ में रहेगी और कौन सुरक्षित तरीके से देश को चलाएगा, यह महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने सही कहा कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं सांसद संजय सेठ, जो दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं, और एक यशस्विनी सहाय हैं, कांग्रेस के हैं। तो देखिए, हमारे साथ हैं चुटिया चौक पास रांची लोकसभा क्षेत्र के कई लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी आप देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, अनुभवी और एक नए, क्या आप लोगों के मन में चल रहा है? जो प्रत्याशी अभी माननीय श्री संजय सेठ जी 10 साल से हैं, उनका जो अभी कार्यकाल है वो अभी तो
व्यर्थ ही है, बेकार ही है। रांची पूरे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया, उनकी कार्यकाल को भी समीक्षा होनी चाहिए, हम लोग देखना चाहते हैं। आज संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज वो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। पानी की समस्या पे उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी समस्या है ये पानी की जो समस्या है, उसमें वो अभी जुडको में क्या किए? जुडको पाइपलाइन बिछा दिया, एक भी गली में नली में कहीं रिस्टोर नहीं किया। हम लोग गए थे जुडको में, धरना दिए, सांसद महोदय खुद थे, हम भी थे, बोले कि जुडको वाले को, 1 मिनट सुन लीजिए, जुडको वाले का टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। किसी का टांग हाथ नहीं टूटा, जनता का टांग हाथ टूट गया। सांसद महोदय उसके बाद फिर नदारत हो गए। ऐसी तो सांसद हैं। चलिए हम दूसरे से, अच्छा ये बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? ऑब्वियसली है कि संजय सेठ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने सारे की बातों से असहमत? मैं इनके बातों से सहमत नहीं हूं। अभी जो उनका जो बृहत रूप से पानी को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत बृहत रूप से चल रहा है और इसके लिए एनओसी नहीं मिला है स्टेट गवर्नमेंट से, जिसके कारण वो काम पेंडिंग में रुका हुआ है। लेकिन समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान आप तो बीजेपी समर्थक हैं। हम समर्थक जरूर हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक में क्या काम हुआ नहीं हुआ। जिस सरकार का मुख्यमंत्री जेल में है और जिस सरकार के मुख्यमंत्री घपला करके जेल में, वो क्या बिल्कुल राजेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हम आपके पास बहुत जल्द लौटेंगे। हमारे संवाददाता अजय लाल रांची लोकसभा क्षेत्र से नगड़ी से बने हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर कर लेते हैं। अजय, देखिए, तमाम विकास की बातें हो रही थी, बदलाव की बातें हो रही थी, मुद्दों की बातें हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस बार बात हो रही थी, संजय सेठ को लेकर बात हो रही थी, यशस्विनी सहाय को लेकर बात हो रही थी। आप नगड़ी में हैं, नगड़ी की जनता ने बताया कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मुद्दे साफ तौर पर सामने नहीं आए। क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा रहेगा? क्या राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? क्या 370 का मुद्दा रहेगा? क्या उज्ज्वला गैस का, आयुष्मान योजना का मुद्दा रहेगा? जनता के मन में क्या इन मुद्दों को लेकर क्या राय है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए आयुष, एक तो बात तय मानकर चलिए कि INDIA के पास जो गठबंधन है INDIA का, उनके पास कोई ऐसा जादुई चेहरा नहीं है, तिलिस्म जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल भाषा में, कि यदि कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा नेता जिसके आने के बाद से ही माहौल बनना शुरू हो जाए। इकलौता नाम राहुल गांधी का आता है, वो कुछ हद तक नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन माइनस राहुल गांधी आप करेंगे तो फिर INDIA में ऐसा कौन सा नेता होगा जो कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो लगातार बरकरार है। तमाम लोग आइए सर, आइए, ये बड़ी बात है, एक लंबा गैप हो जाता है, इसलिए जब आप लोगों से बात करेंगे तो मोदी का चेहरा उन्हें दिखता है। सर, अपना नाम बता दीजिए, क्या करते हैं आप? झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है। बिजनेसमैन सर, क्या नाम है आपका? उमेश साहू। अभी आप कुछ बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप, कैसी हवा बह रही है? अभी तो इधर का बीजेपी के है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि बीजेपी का काम कर रहा है, उन लोग का कोई वैसा कोई चेहरा नहीं है, INDIA का वैसा कोई खास चेहरा। लेकिन उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था आयुष, आपको जवाब मिल गया होगा। एक और सज्जन हमारे साथ हैं। सर, कैसा हुआ पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी का काम धाम? काफी विकास हुआ है काम में। सुन लीजिए आयुष, सीधा सवाल सीधा जवाब, विकास काम धाम 5 सालों में नरेंद्र मोदी का कैसा दिखा? बढ़िया दिखा है, काम धाम अच्छा हुआ, राम मंदिर बन गया, समझे ना। हम लोग को हिंदू के लिए बहुत बड़ा अच्छी बात है, समझे ना। देखिए कितना चेहरे पर संतोष है कि अयोध्या में राम मंदिर बनता है और खुशी नगरी के इलाके में देखने को मिलती है। इंतजार था आपको? बरसों से इंतजार था, जब से हम लोग को होश हुआ तब से इंतजार था राम मंदिर का। सुन लीजिए, जवाब मिल गया। एक और भी भाई जी आ जाइए, सर आ जाइए, आप भी आ जाइए। क्या लग रहा है, क्या बातें हो रही हैं? नरेंद्र मोदी जीतेगा, अब भारी मत से जीतेगा। कोरोना समय बहुत जान बचाया है मोदी, कोरोना के। हाँ, बहुत जान बचाया है, बहुत पब्लिक का सेवा किया है। घर से बाहर निकलने नहीं देता था,
और अपना जो खाना पीना वो घर के अंदर प्रवेश करवा देता था। तो मोदी छुड़ाए कोई नहीं जीतेगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी का, हम लोग यही इसी को वोट देंगे हमेशा। जब तक जिंदगी है तब तक हम लोग बीजेपी के ही वोट देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। जनादेश 2024 में हम जनता के मन की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे होंगे, तमाम बातें ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सबसे पहले रुक करेंगे अपने संवाददाता राजेश का, जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र से बने हुए। राजेश, हम चर्चा कर रहे थे रांची लोकसभा क्षेत्र को लेकर, जनता क्या चाह रही है, क्या मुद्दे होंगे, किस पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और देखिए कोई पक्ष में है, कोई अरे आप अरे कैसे हो सकते हैं? अरे अरे हो सकते हैं आप, झारखंड हो सकते हैं आप। अच्छा आप प्रधान अच्छा ये तब तो परेशानी बंद करना पड़ेगा। ये बताओ यार, हाँ क्या मोदी ने ठीक काम नहीं किया? सर आप मेरे को 5 काम सही गिनवा दीजिएगा, मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मैं मोदी जी का 5 काम आप गिनवा दीजिए जिससे आम आदमी को फायदा हुआ। 1 मिनट, आम आदमी को फायदा होना चाहिए, उस पॉइंट पे मैं बताऊंगा। आप बोलिए। हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी ने बहुत सारे काम किए हैं, उनको गिनाना हमारे लिए मतलब मैं गिना नहीं सकता हूँ। मोदी जी ने कैसा काम? मोदी जी के बारे में बोलना मतलब कि मेरे लिए उचित नहीं है। और मोदी जी ने जितना काम किया ना उतना कोई नहीं कर सकता है। सच में पूरा इंडिया जान रहा, आज पूरा देश में उनका डंका क्यों पिट रहा है? मोदी जी 5वां स्थान इंडिया क्यों है? आज का जीडीपी कितना है पता? लोकसभा सुनिए, अभी आपने कहा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सांसद महोदय ने काम नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, जीरो किया, नहीं किया। मोदी जी राष्ट्रवाद, मेरा पर्सनल काम हमें भैया एक बात बोले हम हेलो, पानी वाला काम नहीं हुआ, बीजेपी का पानी नहीं गया है, वो काम नहीं हुआ, फुल बहुमत से जीते। एक मिनट, आज जो आप इतना जोर जोर से बोल रहे हैं ना, मोदी जी का देन है जो इतना जोर से बोल रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष में तकरार हो रही है, पर मोदी जी का 5 काम कोई नहीं गिना पाया। इनको पहले 5 काम गिनवाने दिए, पहले क्या बोल रहे हैं? भैया ऐसा है, देखिए ये या तो जानना नहीं चाहते या पढ़े लिखे बेवकूफ है। ये सुनिए बता दे, इन्होंने अपना 5 काम मोदी का, इनको ये पता है कि 370 हटाया गया, मोदी जी के द्वारा 370 हटाया गया, मोदी जी के द्वारा गरीब के लिए आयुष्मान कार्ड चालू किया गया। आज तक राशन नहीं मिलता था, मोदी जी के द्वारा राशन दिया जाता है। आप मोदी को पसंद कर रहे हैं, ये क्यों नहीं? जीवन भर लालू जी क्या बोले, जब तक सिंघाड़ा मालूम रहेगा तब तक लालू के याद रहेगा। नहीं मर्यादा आज कहाँ युवा है, आप बोलिए। देखिए मोदी जी हमारे आलू प्याज और नली गली के लिए नहीं जाने जाते हैं। मोदी जी देश के लिए, देश के विकास के लिए काम किए। मोदी जी आए 370 हटाए, मोदी जी महिला आरक्षण दिए, मोदी जी क्या नहीं किए जो 75 काम किए। 370 हटाने वाला कोई माई का लाल था, कोई पैदा लिया था क्या? आप हम बताते हैं इनको। मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। हमारा सबका यही कहना है, हिंदू हैं धर्म निभाएंगे, कमल के फूल पे ही बटन दबाएंगे। और एक मिनट राजेश जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एकदम साफ शब्दों में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये युवा है। एक मिनट भाई, एक मिनट ये युवा है ना। अब क्या करते हैं? पढ़ाई न कर रहे हैं, नौकरी वोकरी नहीं कर रहे हैं, अभी सर्च में है क्या? जॉब की तैयारी में है। क्या एज है आपका? 21 21 है। हाँ। 21 में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।
देश की इकोनॉमी हाँ स्लो डाउन पे है। सुनिए ना पहले। हाँ बताइए। विद्यार्थी है ना, हाँ ठीक विद्यार्थी है ना। हाँ वर्ल्ड इकोनॉमी, हाँ, कंट्री इकोनॉमी, हाँ, जीडीपी, हाँ, बजट, ये सब हाँ, समझ में आता है? हाँ सब समझ में आता ठीक है। है, ठीक आप खाली हमको एक लाइन बता दीजिए हाँ, कि देश का जो बजट आया है वो बजट देश के हित में है या नहीं है, और उसको जस्टिफाई जरूर कीजिएगा जो बोलिएगा उसको। नहीं आप बोलिए, आपको क्या परेशानी, मोदी में क्या खामी? ये 5 चीज गिनवा रहे थे ना से नौकरी। एक चीज बजट के बारे में बताएं, ठीक है? आप बोले कि बजट ठीक है, ठीक है, हम मान रहे हैं। बजट अगर हर साल सही है, 2014 से मोदी जी की सरकार है ना, हम बता रहे हैं ना सर। मुद्दा पे बात कर रहे हैं। देखिए अभी किसी भी सरकार का उसका डेटा कैसे निकलेगा, उसका जब से सरकार है तब से आप मानिएगा ना, आप गूगल सर्च करिए या नेशनल गवर्नमेंट का डेटा ही देखिए, ठीक है, वही आपको दिखेगा ना। ठीक है, सहमति असहमति। हाँ वही आपका क्या कहना है? आपके प्रत्याशी जो है संजय सेठ 5 साल काम किए हैं, कैसा काम किए? जीतेंगे। अरे बहुत काम किए हैं, कितना काम गिनाएंगे तो ये तो खुद कह रहा है कि हम 98% 90% तो रोड पे क्या घूम रहा है। अगर नहीं होता उतना परसेंट ला करके क्यों नहीं अभी तक जब पकड़ा है लड़का। और संजय सेठ जी बहुत काम किए हैं, बहुत काम, और आपकी पारी 3 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे जी। अभी एक नई प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस की आई है यशस्विनी, उनके बारे में हम लोग को संस्कार है, उन लोगों के विषय में हम लोग कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ हमारे माननीय सांसद जी इस बार 3 लाख बिल्कुल राजेश, तो कुछ लोग जो बीजेपी के पक्ष में है उनका कहना है कि काम हुआ है, और जो बीजेपी का विरोध जता रहे उनका कहना है कि काम नहीं हुआ। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे संवाददाता मनोज सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से बने हुए हैं। देखिए मनोज, रांची लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई थी, राजेश हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे, कुछ बातों को लेकर सहमति असहमति हो रही थी। अभी फिलहाल सिंहभूम का क्या माहौल है, गीता कोड़ा ने कितना काम किया है? चूंकि गीता कोड़ा मौजूदा सांसद भी है, लेकिन वो सांसद थी कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन इस बार बीजेपी में है। क्या जोबा मांझी के प्रति जनता जाना चाह रही है, क्या उन पर भरोसा जताना चाह रही है? गीता कोड़ा सांसद थी, 5 साल पहले भी सांसद रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से, अब भारतीय जनता पार्टी से गए। तो ये बताइए कि अब गीता कोड़ा बीजेपी की प्रत्याशी है, इससे पहले कांग्रेस की सांसद रही है, उन्होंने 5 साल में क्या किया? आपको लगता है कि अच्छा काम किया और इस बार और अच्छा करेंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे। कैसे? बीजेपी ने पहला बार महिला प्रत्याशी पश्चिम सिंहभूम से उतारा है, और इसमें नो डाउट है कि बीजेपी का कैंडिडेट मतलब हारेगी। इसमें मैंने कोई ये नहीं है, कोई शक जीतना तय है गीता कोड़ा को, क्योंकि उनका अभी तक कांग्रेस या विपक्ष पार्टी ने खुल के अभी तक अपना कोई प्रत्याशी को अभी तक ये नहीं किया है। सही आपने कहा। सर जी बताइए कि गीता कोड़ा कितना और जोबा मांझी कितना फैक्टर हो जाएगी गीता कोड़ा के सामने? देखिए वो 5 बार की विधायक रही है, मंत्री भी रही है। हाँ मंत्री रही है वो ठीक है, लेकिन उस चेहरे से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो देश में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। तो हर कोई प्रधानमंत्री को टारगेट लेकर के चल रहा है, प्रत्याशी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोग प्रधानमंत्री को, हमारा ये प्रधानमंत्री फिर आए जो देश में 10 सालों में देश को एक विकासशील विकसित देश बनाए हैं, जिस रास्ते पर देश को लेकर के चले हैं उस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाया है। और इन्होंने जो पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है, तो सभी जनता ने एकजुट होकर के केवल प्रधानमंत्री को के नेतृत्व को ही वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन प्रत्याशी गीता कोड़ा भी एक मजी हुई उम्मीदवार है, और हम समझते हैं कि ये अभी अच्छी तरह से जीत दर्ज कर पाएगी। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर और 365 कितना फैक्टर होगा? बहुत ज्यादा, यानी राम मंदिर का मुद्दा जो ये वर्षों से, कई सदियों से चले आ रहा था। जितना हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय से हमारे राम भगवान जो है गुलाम थे, बंधे हुए थे, लेकिन उनको आजाद कराने वाले ये पहले प्रधानमंत्री होंगे। देश के आजाद होने के बाद ये
ये जो है सो उनको आजाद कराने वाले और इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण करने वाले जो है सो इस प्रधानमंत्री का नाम इतिहास में रचा जाएगा, लिखा जाएगा कि इन्होंने इस तरह से भव्य तरीके से हिंदुओं के लिए जो राम मंदिर का निर्माण कराया, यह बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया और यह इनको जीत का डंका बजाने में और भी सहयोगी। देखिए एक महिलाएं है यहाँ पर, बताइए कि महिला सशक्तिकरण को लेकर 33% आरक्षण महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, आपकी नजर से क्या? मेरे नजर से महिलाओं को तो आरक्षण मिला ही है, साथ में महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम है जो मतलब औरत चाहती थी कि हमको भी आगे बढ़ने के लिए कोई ऑप्शन मिलना चाहिए, जिसको लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका उज्ज्वला योजना हुआ, शौचालय का निर्माण किया गया, उसके बाद आपका अभी जो आपका जनधन योजना है प्लस आपका विश्वकर्मा योजना है, ये सब को लेकर के अभी महिलाओं को बहुत अच्छा आरक्षण मिल रहा है, जिससे क्या वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से मजबूती से खड़ा कर पा रही है। आपके पास लौटेंगे तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र को लेकर जनता कह रही है कि गीता कोड़ा पर भरोसा जताया जाएगा, एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है जनता। लेकिन हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजेश का, जो रांची लोकसभा क्षेत्र के चुटिया से हमारे साथ बने हुए हैं। हम वाद विवाद देख रहे थे, एक डिबेट देख रहे थे जनता के बीच। इस वक्त क्या माहौल है? क्या अभी भी सहमति असहमति तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को लेकर देखने को मिल रही है? राजेश, यहाँ तो संजय सेठ को चुनाव लड़ने के लिए दारू बेचने वाला भी चंदा देता है, तू कार लेने गया था, मांगने गया था क्या? देखिए ये माहौल तो बड़ा गर्मा गर्म है, जो तापमान है उस हिसाब से देखिए हमारे साथ कई लोग हैं, कुछ लोग पीएम मोदी के काम से असंतुष्ट है। अच्छा आप बताइए कैसा रहा, संक्षेप में बताइए, पीएम मोदी आपको ठीक लगते हैं कामकाज के लिहाज से? देश के लिए ठीक है, ठीक है। मोदी जी देश के लिए अच्छी काम कर रहा है और हम तो कहेंगे पब्लिक से भी कि देश के लिए सबको वोट। बताइए महिला आप हैं, हाउसवाइफ हैं, मोदी का काम कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन्होंने महिलाओं के लिए इस जो संसद में 33% आरक्षण दिया है, जिसमें सभी महिलाओं को वहां तक जाने का मौका मिला। काम तो सभी लोग करते हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं था, जो कि मोदी जी ने उस काम को भी बहुत अच्छा किया, महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं के लिए नारी शक्ति। आप ये बताइए कि आपको क्या पसंद है? देश का चुनाव है ये। देखिए एक्चुअली क्या है कि मोदी जी का सरकार से कोई मतलब नहीं है, वो किनका भी सरकार जो भी रहे, अभी जो देश का हालत है ना बहुत ही बेहतर से बेहतर है, चाहे जीडीपी को लेकर हो, चाहे किसी फाइनेंस को लेकर हो, हर जगह पे लेके आज जो यहाँ पे खड़े हैं ना उसी बेस पे ही खड़े हैं। आज कहीं भी जाते रहे गौर से बोलते कि भारत से आए हैं तो एक अलग ही पहचान होती है इंडिया। ठीक कर रहे हैं। क्या आप कहीं भी जाइएगा ना कि इंडिया से आए हैं तो वो पहचान होता है कि हम इंडिया से आए हैं। किसके रीजन से हो रहा है? अच्छा, किसके रीजन से होता है? नहीं सर, आप कहीं बाहर जाइए इसका पता चलेगा। इसका हम बोलिए हाँ या ना, ठीक है बोल रहे हैं। बाहर तो नहीं गए सर, तो इस बात से हम मतलब म्यूचुअल का एग्रीमेंट नहीं दिखा सकते। आप बोलिए देश का गौरव बढ़ा है कि नहीं? राष्ट्र स्तर पे मोदी जी का काम सर्वोत्तम है, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रत्याशी से परेशानी है, प्रत्याशी से परेशानी है। मोदी जी का काम बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, निर्विवाद इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन लोकल जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनका काम 10 में से कहिएगा तो 0 है। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जो हमारे है, जो हम बता रहे हैं काम अच्छा नहीं है। हमारे जो लोकल हमारे जो लोकल प्रत्याशी है संजय सेठ, उन्होंने इतना किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज आप देख रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन 470 करोड़ रुपया से सांसद जी ने इतने बड़े लेवल में सांस्कृतिक खेल महोत्सव कराया जो पूरा विशाल बन गया, जिसके लिए मोदी जी खुद उनकी तारीफ की। सांस्कृतिक महोत्सव कराया जिसके लिए खुद मोदी जी ने उनकी तारीफ की है। दो इतने बड़े इवेंट करा करके उन्होंने झारखंड की पहचान बनाई है। राजेश जी, झारखंड की पहचान कोई अगर भारत में बनाई है। कोई अगर सांसद से उम्मीद करे कि उसका घर का नाली आके साफ कर दे तो ये तो मूर्खता है ना। अब उसका निजी काम नहीं हुआ तो उसके लिए सांसद कहाँ दोषी है? करवाना सांसद का ही काम है, धरना प्रदर्शन करना सांसद का ही काम है। आज हमारे संजय सांसद सिर्फ चेंबर में पूछिए ना, कांग्रेस के प्रत्याशी जो बनाए हैं ये लोग जो कांग्रेस के
ये लोग जो कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए हैं, जो आज तक उसको देखा नहीं लोग। एसी में बैठने के आप कह रहे हैं मोदी अच्छे हैं, मोदी को एक नीचे से ही तो ऊपर जाता है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तब तो संजय सेठ को वोट देना चाहिए या नहीं? संजय सेठ को वोट देना यहाँ के पब्लिक के लिए, अगर वो प्रतिनिधि अच्छा भी नहीं भी है, फिर भी देश हित में जरूरी है। चलिए आप समर्थन करता हूँ। भैया एक बात बोले, सबसे अच्छा बात ना, बीजेपी का कोई भी ना इलेक्शन में कैंडिडेट में खड़ा होता है फुल बहुमत से जीतेगा, क्योंकि बीजेपी अब की बार 400 पार। मैं अपना प्रश्न बता रहा हूँ। आज संजय सेठ जी ने हमारे लिए भी इतना काम किया है। आज हमारे पापा जी को कोविड में स्वास्थ्य में सुविधा नहीं मिल रही थी, बट आज भाषा बोलेगा कि नाली साफ कर दीजिए, मेरा सिलेंडर ला दीजिए, जो सबसे बड़ी तो जाहिल कोई नहीं होगा। कोरोना के टाइम में कभी भी सांसद महोदय घर में को बोलने दीजिए। कभी भी इतने बड़े महामारी जब थी पूरे विश्व में, उस समय सांसद महोदय एक दिन भी घर पे नहीं थे और हर दिन राशन, नमो राशन, नमो किट सभी लोगों को जा करके वितरण किया करते थे और हर जगह भंडारा चलता था। लोगों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, सिलेंडर सब कुछ सांसद महोदय ने प्रोवाइड कराया है। आप किसे पसंद कर रहे हैं, मोदी है और दूसरी तरफ कौन है? मोदी है। मोदी के दूसरी तरफ कौन है? मोदी का कंपेयर करने वाला कौन है? तुलना नहीं कर सकते। कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। आपके सांसद जो हैं उन्होंने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ऐसे बताइए भैया, बहुत अच्छा काम किया। कांड हुआ, रामपाल चौधरी हुए, आज के डेट में संजय सेठ के पास जाइएगा ना सर, कोई भी समस्या हो एक पैर में खड़ा रहते हो। इसका प्रमाण मैं देखता हूँ। एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, उसका हड्डी का ऑपरेशन। आदमी ना 1 मिनट 2 मिनट खड़ा रह सकता है, नहीं 24 घंटे खड़ा नहीं रह सकता है। नहीं एजेंडा चलाने से किसी का बड़प्पन नहीं होगा। एक पैर पे खड़ा है, 1 मिनट 2 मिनट रह सकते हैं। जनता का माने विश्वास पे एक पैर में खड़ा रहते हैं वो। आज बता रहे मेरा सामने रंजीत का बेटे एक्सीडेंट कर गया था। संजय से एक तरफ संजय सेठ है, दूसरी तरफ कांग्रेस की यशस्विनी सहाय है, क्या तुलना कर सकते हैं? तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। राजनीतिक कैरियर भी नहीं रहा उनका, सहाय जी का। वो बेटी के उनके बाप के नाम पे उनको टिकट मिल गया है और उनका तुलना कर रहे हैं संजय सेठ से, है जो अपना जिंदगी दे दिया पूरा भाजपा को। अच्छा आप बोलिए, देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? मोदी को। क्यों? मोदी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन देखिए हम बता दें, मोदी सब बहुत कुछ किया है, लेकिन संजय सेठ का बात आ रहा है। संजय सेठ जी एक बार मेरा बहन कोकर में रहती है, बहुत इसका स्थिति खराब, लेकिन उनका ऑफिस में गई लेकिन नहीं मिले। हमको बहुत बात हमको खराब लगा। खाली ऐलान, खाली भाषण दे रहा है, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जैसा तो कोई नहीं होगा। मोदी जीतेंगे ना इस बार? मोदी एकदम जीतेंगे। मोदी को जिताने के लिए तो संजय सेठ को मोदी जीतेगा। हाँ 100 वोट दे देंगे, लेकिन घर घर मोदी नेता बने, जितना हम लोग सहारा में पैसा है। यहाँ का आज स्थानीय विधायक 1 नंबर व्यक्ति हैं, माननीय सीपी सिंह 1 नंबर विधायक हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं, बोलना है अच्छा। सहारा में पैसा है हम लोग का, जितना गरीब अमीर का पैसा इतना मेहनत से हम लोग रखे हैं, वो पैसा सहारा में दिवा दे तो हम लोग नया अपना चुनेंगे, और नहीं तो मोदी रहेगा। जैसा भी है मोदी हम लोग लिए बहुत अच्छा है। तो कोई नहीं आएगा, मोदी ही रहेगा। तो बिल्कुल राजेश आपके पास लौटेंगे। तो मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम बातें हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि संजय सेठ से थोड़ी नाराजगी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी को ही देखना है। हम आपके पास लौटेंगे। हम अपने संवाददाता मनोज का रुख करेंगे जो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए लगातार हम जनता की मन की बात जनादेश के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप सिंहभूम में हैं, आप नब्ज टटोल रहे हैं जनता की। मतदाता
क्या कह रहे हैं, गीता कोड़ा पर कितना भरोसा है, जोबा मांझी को लेकर क्या मन में चल रहा है और क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे, क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है। जब मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचेंगे तो क्या कुछ दिमाग में चलेगा, जनता की जुबानी दर्शकों तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पे लोकतंत्र का महापर्व है और देश को लेकर चुनाव होता है। जब वोट करने जाएंगे आप लोग तो मन में क्या होगा, जब वोट करने जाएंगे, जब बटन दबाने जाएंगे, मन में तो कुछ उठेगा ना कि आखिर हम जिसको वोट कर रहे हैं वो कैसा है, वो देश का नेतृत्व करने वाला कैसा है। जी जरूर, ऐसा है कि हम लोग चाहेंगे कि देश हमारा एक विकसित देश, विकासशील देश जो है सो बने। जैसा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा कुछ अगले सेशन तक हमारा विश्व गुरु भारत बने और पूरे वर्ल्ड को भारत लीड करे। ऐसा हम लोग चाहेंगे, ऐसा नेतृत्वकर्ता हमारे देश को मिले और ऐसे नेता देश को मिले जो हमारे आवाज को संसद तक उठा सके और संसद के में इस तरह का नेतृत्व हो जो पूरे विश्व को लीड कर सके। हम लोगों को यही आशा है, एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में हम लोग जो है सो वोट देंगे। जोबा मांझी कितना होगा? जोबा मांझी जी है वो इंडी के साथ मिलकर के है, वो खिचड़ी की सरकार के का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसमें खुद टांग पकड़ के खींचातानी हो रहा है, तो उसमें कहना मुश्किल है कौन किसका टांग खींचेगा, चाहे वो कांग्रेस नेतृत्व हो, चाहे आरजेडी वाले हों या और भी हो, तो सब लोग उसमें खींचातानी की ही प्रक्रिया चल रही है। आपने कहा था एक चीज बताएंगे सर, लोकतंत्र का महापर्व है, जब वोट करने जाएंगे तो मन में तो कुछ बात जरूर आएगा जिसको वोट कर रहे हैं। नहीं, बात तो सही है और लोकतंत्र का पर्व है, तो उसमें अब देखना है कि जनता के लिए कौन क्या कर रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।